नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ मुस्कान साहू। कांग्रेस इन दिनों देश भर में वोट चोरी का राग अलाप रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप और एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पार्टी लाइन को देखते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी बीजेपी पर विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए धांधली के जरिए सत्ता हथियाने की बात कही है। इतना ही नहीं, आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन करने की भी चेतावनी दे गई है। क्या है कांग्रेस का आरोप और क्या जवाब है बीजेपी के पास, आज इसी पर चर्चा होगी। लेकिन पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। देश भर में उठा वोट चोरी का शोर अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया है। कांग्रेस नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बीजेपी के 2 विधायकों के शपथ पत्र में गलत जानकारी दिए जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि एक सुनियोजित साजिश के तहत मतदाता सूची में हेरफेर कर लोकतांत्रिक जनादेश को प्रभावित किया गया है। एआईसीसी के पूर्व सचिव विकास उपाध्याय का दावा है कि छत्तीसगढ़ में वोट चोरी के संकेत मिले हैं, जिस पर कांग्रेस की जांच जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ में वोट चोरी का जल्द ही भंडाफोड़ भी किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने तो साफ ऐलान भी कर दिया है कि पूरे देश में वोट चोरी धोखाधड़ी को लेकर बड़ा अभियान होगा। सड़क की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, क्योंकि निर्वाचन कमीशन हमको जो पुख्ता सबूत या सीसीटीवी कैमरे सीसीटीवी की डिमांड राहुल जी ने की है, तमाम प्रकार की चीजों की बात कही है, उस पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता या कोई बयान नहीं दे रहा और निर्वाचन आयोग भी इसमें कोई पुख्ती बात नहीं कर रहा है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार किया। उनका कहना है कि कांग्रेस को वोटर लिस्ट में गहन जांच की मांग करनी चाहिए। टीएस सिंहदेव खुद रोहिंग्या वोटर्स का मुद्दा उठा चुके हैं, लिहाजा कांग्रेस को इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या रोहिंग्या बसे हैं अंबिकापुर में? उनका कथन सही है, गलत है? और यदि बसे हैं तो उसका नाम मतदाता सूची या अन्य चीजों में जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? बांग्लादेशी जो गिरफ्तार हुए हैं छत्तीसगढ़ से, जिनको डिपोर्ट किया गया है, उनका नाम जोड़ना चाहिए नहीं जोड़ना चाहिए? इस बारे में कांग्रेस को अपना मत स्पष्ट करना चाहिए वोट चोरी में बयान देने के बजाय। बहरहाल कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी वोट चोरी होने की आशंका जाहिर की है। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर कांग्रेस सवाल नहीं उठाती है। अब देखना होगा छत्तीसगढ़ में वोट चोरी के आरोप का मामला आगे क्या गुल खिलाता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में वोट चोरी पर सियासत भारी, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ के.एस. चौहान, बीजेपी से प्रवक्ता है, सत्य प्रकाश से कांग्रेस से प्रवक्ता है और प्रफुल्ल पारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। के.एस. जी, मैं सबसे पहले माफ कीजिएगा सत्य प्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। इनके साक्ष्य कब तक मिल जाएंगे? सत्य प्रकाश जी। मुस्कान जी, देखिए, साक्ष्य की जहाँ तक बात है, अगर आपको मालूम होगा राहुल गांधी जी का जो रैली चल रही है बिहार में, वो तमाम साक्ष्य हमने दिए हैं, इसके भी साक्ष्य आ जाएंगे, मगर साक्ष्य को मानती कहाँ है चुनाव आयोग, पहला बात। और दूसरा बात, देखिए, जिस तरह से आपको मालूम, पहला साक्ष्य तो हमने एक छोटा सा दिया ही है चुनाव आयोग को कि राजेश मूणत जी का 2 जगह क्यों है नाम, एक और इनके विधायक बसना से उनका 2 जगह क्यों, उनके परिवारों का भी है, सिर्फ उनका नहीं, उनके परिवारों का भी 2-2 विधानसभा में नाम क्यों है, तो ये साक्ष्य तो है। अब आज एक और साक्ष्य हमने दिया कि जब नगर निगम चुनाव हो रहे थे, तब महंत लक्ष्मी नारायण वार्ड में 450 ऐसे मतदाता जो मिले ही नहीं, हमने वो साक्ष्य दिया। हमने ये साक्ष्य दिया कि कई अधिकारी हैं जो वहां से स्थानांतरित हो गए, मगर उनका नाम वहां भी है और यहाँ भी है, वो भी साक्ष्य दिए। बिलासपुर हो, महासमुंद हो, दुर्ग हो, तमाम ऐसे साक्ष्य हमने दिए हैं प्रारंभिक तौर पे। अगर चुनाव आयोग और मांगे तो वो भी देंगे, मगर हमने साक्ष्य दे दिए। अब ये चुनाव आयोग को तय करना है कि वो जांच करेगी या नहीं करेगी, या उस तरह से धमकी देगी कि अगर 1 हफ्ते में माफी नहीं मांगेंगे तो ये गलत हो जाएगा, वो धमकी देगी या जांच करेगी, चुनाव आयोग के ऊपर है। चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लग रहा है, आपके ऊपर कोई प्रश्न उठा रहा है, तो जांच करना आपका अधिकार है। जांच करके उसको दूध का दूध पानी का पानी करना आपका अधिकार है, तो आपको जांच करना पड़ेगा, तो जांच करनी भी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से ये सर को लेकर हो रहा है, वो पूरे भारतवर्ष में, खासतौर से बिहार में हो रहा है, वहां के प्रदेश की जनता ने, पूरे भारत देश की जनता ये देख रही है कि किस तरह से सर को लेकर
किस तरह से चुनाव आयोग अपने लोगों के लिए या अपनी जो सत्ता में जो नेता बैठे उनके लिए काम कर रहा है, ये पूरा देश प्रदेश देख रहा है। हमने दे दिया है, चुनाव आयोग को अब जांच करना पड़ेगा। ठीक है सत्यप्रकाश जी। केएस चौहान जी, सीधे आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस ने ये जो आरोप लगाए हैं कोई पुरानी बात नहीं है। राहुल गांधी ने एक और इलेक्शन कमीशन पर कई सवाल खड़े किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वोट की धांधली में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया। इधर मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी चुनाव में धांधली को लेकर सवाल किए थे और अब इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सवालों की झड़ी लगा दी है। इसके जवाब में क्या कहना चाहेंगे केएस जी? वो संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और वोटर लिस्ट जब जारी होती है किसी भी चुनाव में तो उसके बाद 30 दिन के अंदर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, या आचार संहिता के पहले तक भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। अगर चुनाव में कुछ धांधली हुई है और उसके लिए आप आपत्ति 45 दिन में दर्ज कर सकते हैं चुनाव के बाद। आप मुझे ये बताइए कि 20 महीने हो गए छत्तीसगढ़ के चुनाव में 20 महीने हो गए। छत्तीसगढ़ के नेता क्या इतने ज्यादा कमजोर हैं, इतने ज्यादा निकम्मे हैं कि अपने एक नेता जो 20 महीने के बाद कोई क्वेश्चन उठाता है उसका इंतजार कर रहे थे, और जो 20 महीने के बाद क्वेश्चन भी उठा रहे हैं वो इतने निकम्मे थे कि 20 महीने के बाद उठा रहे हैं। तो सबसे मेन बात यह है कि आप अपनी हार का ठीकरा जो है वो चुनाव आयोग और दूसरे बहानेबाजों पे खोज रहे। आप ये क्यों नहीं बोलते हैं कि आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की? आप बोल रहे हैं कि कभी क्वेश्चन ठीक नहीं आया, कभी परीक्षा हॉल में बिजली गोल हो गई थी, कभी ये हो रही। आप कब बोल रहे हैं? जब आपका रिजल्ट आ गया है और उसको बहुत 20 महीने चले गए तब बोल रहे हैं आप। उसके बाद मेरा ये भी सवाल है कि कर्नाटक में क्या ऐसा नहीं हुआ था? क्या हिमाचल में ऐसा नहीं हुआ था? क्या तेलंगाना में ऐसा नहीं हुआ था? तो जब आपकी सरकार थी यहां पर, अब पिछली बार तो आप ही की सरकार थी ना, उसके बाद आप फिर से वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। उसके पहले वोटर लिस्ट आप लोगों ने चेक नहीं की क्या? दूसरी बात, आप ये बोलते हैं कि अभी वोट चोरी हो रही है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी आ रही है। कभी आप ईवीएम पे लगा रहे हैं, अब ईवीएम की बात आपकी नहीं चल रही है, टेक्निकली आपको कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेसी प्रवक्ता से और कांग्रेसी पूरे भाई बहनों से कि ये आप मेरे को बता दीजिए कि 40 साल से क्या वोट चोरी हो रही है, इसीलिए आप लोकसभा में अभी तक पूर्ण बहुमत में नहीं आ रहे हो? क्या 2014 में जब आपके 9 राज्यों में सरकार थी, आज 3 राज्यों में निपट गई, क्या 2014 के बाद अभी तक वोट चोरी हो रही थी इसलिए नहीं आ रहे थे? 2014 में जो सरकार बदली थी उसके पहले आपकी पूरी सरकार थी, क्या उस समय चोरी हुई थी वोट? तो उसके बाद भी आप मेरे को ये बताइए कि 2009 के बाद आज तक किसी भी राज्य में जब सरकार हुई है इनकी कांग्रेस की, अगली बार कांग्रेस की सरकार नहीं आई है, रिपीट नहीं हुई है 2009 के बाद, क्या ये वोट चोरी का नतीजा था? और 2009 के बाद ऐसा हो रहा है और 40 साल 1984 के बाद आप अभी तक पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाए हैं। तो ये इसलिए हो रहा है कि वोट चोरी हुई। जब से 50% साक्षर हुई है हमारे देश की जनता, तब से पूर्ण बहुमत में आज तक कांग्रेस पार्टी नहीं आई है लोकसभा में। क्या ये वोट चोरी का नतीजा है? आप अपने जो आपके जहां पर आपके मुख्यमंत्री बनते थे, आज आप 2% वोट भी आप नहीं पा रहे हैं। क्यों आपने अगले ही दिन आपने कोर्ट में गए नहीं? और मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि ये चुनाव आयोग नहीं, आप चुनाव आयोग आपका कोई एजेंसी आपका बात माने न माने, एफआईआर करे मत करे, लेकिन कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। आपको सीधा कोर्ट जाना चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप कोर्ट जाइए। ये हमारा भारतवर्ष है, हमारा भारत देश है, जो प्रधानमंत्री को भी कोर्ट कटघरे में खड़ा कर देता है।
ये हमारा भारत का संविधान है, ये हमारे भारत का कानून है, ये हमारे भारत का कानून है कि एक को बोफोर्स के दलाली में वो साक्ष्य ला देता है और उसमें आरोपी बना देता है एक पूर्व प्रधानमंत्री को। ये हमारा भारतवर्ष है, ये हमारा भारत देश है, ये संविधान से चलता है, ये कानून से चलता है, किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं चलता है। कोई राजनीतिक पार्टी आपको नहीं रोक सकती। क्यों? और आज आपकी नींद खुली है। ये ज्ञान चक्षु आपके कहां गए थे जब आप 40 साल से आप हार रहे हो? ज्ञान चक्षु आपके कहां गए थे जब 2009 से आप कोई भी राज्य में रिपीट नहीं कर पा रहे? ये ज्ञान चक्षु आपके कहां गए थे जब 2014 में आपकी 9 राज्यों में सरकार थी? ये ज्ञान चक्षु आपके कहां गए थे जब 30 साल में आपके ज्यादा नेता नहीं जाते और 3 साल में सबसे ज्यादा नेता आपकी पार्टी छोड़ के चले जाते हैं? ये ज्ञान चक्षु कहां गए थे आपके? कहां गए थे बताइए आप मेरे को। ठीक है, बहुत सारे सवाल हो गए केश जी, जवाब ले लेते हैं। सत्यप्रकाश जी, सबसे बड़ा सवाल, छत्तीसगढ़ विधानसभा में वोट की चोरी हुई, धांधली हुई, ये 20 महीने बाद क्यों याद आई कांग्रेस को? मुस्कान जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। उससे पहले ये जो चौहान जी ने जो चुनाव आयोग का बचाव किया है ना, चुनाव आयोग प्रवक्ता के तौर पे, चुनाव आयोग तो जवाब दे नहीं पाता बेचारे, वो आते हैं शेरो शायरी देते हैं, एक फूहड़ एक छुटभैया नेता टाइप आके भाषण देते हैं और धमकी दे के चले जाते हैं, वो तो बेचारे कुछ कर नहीं पाते, मगर बीजेपी के प्रवक्ता उनके प्रवक्ता बन के चुनाव आयोग का बचाव करते हैं। उसका मैं जवाब दे दूं थोड़ा। पहला इनको याद दिला, तो इन्होंने अभी बोली कि एग्जाम परीक्षाओं के बहुत इन्होंने उदाहरण दिया। देखिए, जिनके नेताओं के डिग्री के बारे में ना पता हो ना, जो एमए के बाद बीए के बाद एमए, एमए के बाद बीए क्या करते हैं उनको खुद को खबर ना हो, वो परीक्षा का उदाहरण ना दे तो ज्यादा बेहतर है। प्रदेश की जनता को हंसी आती है। पहली बात। अब ये चुनाव आयोग की बात करते हैं, क्या भूल गए क्या मोदी जी ने लिंगदेव जी जो साहब थे, जिस समय 2014 में चुनाव आयोग के आयुक्त थे, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन पे क्या क्या टिप्पणियां की थी, उनके धर्म को लेकर, उनके नाम को लेकर, उनको किस तरह से हास्यास्पद चीजें के साथ जोड़ा जाता था, सोनिया गांधी के साथ किस तरह से जोड़ा जाता था, किस तरह से विदेशों के साथ जोड़ा जाता था। मगर वो चुनाव आयोग थे जिन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह से फूहड़बाजी नहीं दी। उन्होंने अपना काम किया। और ये सवाल मोदी जी उठाते थे, तब सब चीज ठीक था जब मोदी जी चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े करते थे। हम क्यों नहीं चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े करेंगे? अगर चुनाव आयोग संवैधानिक बोलता है, अगर वो गलत करे तो क्यों नहीं चुनाव आयोग में सवाल खड़े होंगे? अभी कुछ दिन पहले एक पंचायत के चुनाव का नतीजा कैसे पलटा है सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या वोट चोरी नहीं थी? जो चंडीगढ़ चुनाव में हमने देखा, वो क्या वोट चोरी नहीं थी? ये दिखता है। अनुराग सिंह ठाकुर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनको 6 दिन के अंदर 6 लोकसभा सीटों के अगर कागज मिल जाते हैं और वो बोलते हैं वोट चोरी हुई है, तो उनसे एफिडेविट नहीं मांगा जाएगा। मगर राहुल गांधी जो सबूते का साथ देंगे, उनसे एफिडेविट मांगा जाएगा। तो नहीं हम बोलेंगे कि वोट चोरी हो रही है, हम नहीं बोलेंगे कि साठगांठ है। यह दिखता है कि कहीं ना कहीं साठगांठ है। यह दिखता है आप कहीं ना कहीं बीजेपी अपना काम कराने के लिए चुनाव आयोग को इस्तेमाल कर रही है। और अभी ये बोल रहे थे क्यों नेता जा रहे, अरे ईडी आईटी दीजिए ना। अभी देखिए आप भी इधर आ जाएंगे, ईडी आईटी सीबीआई दीजिए। अभी हमारी सरकारें कैसे बदल जाएगी आपके प्रदेशों में, केंद्र में कैसे सरकार बदल जाएगी, नेता आपके अरे इससे ज्यादा आ जाएंगे इधर। इसलिए बोला उसकी चीजें मत बोलिए कि क्यों ऐसे जा रहे हैं। वैसे वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देश की जनता भी जानती है। और एक चीज बोलना चाहूंगा, अभी इन्होंने बात की, एक और उदाहरण बताया तो मैं आपको वोट चोरी का, मैं इनके ही नेता का नाम लेकर मैं बताना चाहता हूं आपको। इनके एक भीखू भाई है, भाजपा के प्रभारी महामंत्री हैं, उन्होंने गुजरात में वोट डाला। अब वो बिहार के वोटर बन गए हैं और वोटर बनने के बाद उनका मकान नंबर क्या है पता क्या है? 00। क्यों भाई? चुनाव आयोग आया तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिनका घर नहीं होता है उनका हम 0 डाल देते हैं। तो वो क्या इतने गरीब है भाजपा के नेता जिनका घर ही नहीं है और वो 00 नंबर के साथ है? अरे आधार कार्ड 145 करोड़ जनता है, एक भी आधार कार्ड बता दी जिसपे 0 नंबर है। अगर है तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि फिर चुनाव आयोग ठीक बोल रहा है। मगर अगर आधार कार्ड एक भी आधार कार्ड 0 नंबर का नहीं है, मतलब हर कोई किसी न किसी मकान में रहता है, उसका पता है, तो वोटर आईडी में 0 नंबर कैसे हो सकता है? यह दिखता है वोट चोरी हो रही है। अगर 65 लाख लोगों का नाम कटता है, उसमें 22 लाख मृत घोषित किए जाते हैं, तो क्यों किए जा रहे हैं यह चुनाव आयोग नहीं बताता है। मगर यह जरूर बोलता है कि मृत हो गए। आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, किस तरह से मौत? कोई आपके पास सर्टिफिकेट होगा, मृत सर्टिफिकेट होगा, आपके पास नहीं है। ये होती है वोट चोरी। बिहार सरकार में इन्होंने बोला कि 22 लाख, बिहार में बोला 22 लाख लोग मृत्यु हुई है। और एक मिनट मुस्कान जी, आपने को बहुत समय दिया था, इनको जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इन्होंने देश में माहौल बनाया, आपका प्रतिष्ठित चैनल है, जनता तक खबर जानी चाहिए, पुख्ता खबर जानी चाहिए। 22 लाख लोग अगर मृत घोषित किए जाते 65 लाख में से, उसमें अगर यह मांगा जाता कैसे मरे तो नहीं जानकारी। और वही बिहार सरकार का आंकड़ा बताता है कि 3 साल के अंदर मात्र 12,48,000 लोग मृत्यु हुए इस एक राज्य में, बिहार राज्य में। मगर ये बताते हैं कि 6 महीने में 22 लाख मर गए। तो यह होता है कि वोट चोरी हो रही है।
वही हाल यहां भी है। राजेश पुणे जी क्यों नहीं सामने आके बोल रहे हैं कि हाँ मैंने वोट चोरी की है? बसंत अग्रवाल जी क्यों नहीं सामने आके बोले हाँ मैंने वोट चोरी किया है? यह दिखता है कि आप कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को ढाल बना के काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप चुनाव आयोग को बचाने के लिए आप खड़े हो रहे हैं, कानूनों में बदलाव कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और एक बात और उदाहरण बता रहा हूं, ओपी अलावत जी जिन्होंने खुद सार्वजनिक तौर पर चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने सीधे तौर पे बोला कि अगर मैं चुनाव आयुक्त आज होता तो मैं जांच कराता। कोई ऐसी कानूनी प्रक्रिया नहीं है कि आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। यह तो बल्कि आपके आसान है कि आप राहुल गांधी का आरोप लगा रहे हैं तो आप दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए, उनको झूठ साबित कर दीजिए। तो चुनाव आयोग बच क्यों रहा है? अनुराग ठाकुर से एफिडेविट क्यों नहीं मांग रहा है? ये वोट चोरी है, ये आपका रिश्ता क्या कहलाता है, जनता पूछ रही है। ठीक है सत्यप्रकाश जी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल पारे जी भी हैं। प्रफुल्ल जी, कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। मेरे पास आरोपों के कुछ प्रिंट आउट भी हैं जिसमें आरोप है कि 2023 चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी में महज 4% का अंतर था। वहीं कांकेर विधानसभा में महज 16 वोटों से बीजेपी जीती थी। अंबिकापुर में 94 वोटों से बीजेपी को जीत मिली थी। तो सवाल ये है मेरा प्रफुल्ल जी कि सवाल इतने सारे हैं। एक तरफ से इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने काम बड़ी ही सावधानी से करता है, काफी जांच परख के साथ करता है। कांग्रेस ने ये जो आरोप लगाए हैं, क्या इसे सही साबित कर पाएगी कांग्रेस? प्रफुल्ल जी, देखिए ये मतों का अंतर की हाँ, ये जो चुनाव परिणाम में जो मतों का अंतर होता है ये तो दोनों तरफ देखने को मिलता है आपको। मध्य प्रदेश में नीना वर्मा 1 वोट से चुनाव हार गई थी। सीपी जोशी कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, वो 1 वोट से चुनाव हार गए थे। तो यहाँ टीएस सिंहदेव ने जब पहला चुनाव लड़ा था तो उसमें भी भाई काफ़ी बहुत कम मतों से वो जीते थे। अभी जो अंबिकापुर का चुनाव परिणाम आया उसमें भी बार बार मतगणना हुई। तो ये बात अलग है। बात अगर वोट चोरी की हो रही है तो प्रश्न ये जो मुझे समझ में आता है कि वोट चोरी को तो मैं इतना ज़्यादा उसके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि मतदाता सूची में धांधली होती है, मतदाता सूची में गड़बड़ियाँ होती हैं, लापरवाही ज़्यादा होती है और बहुत से लोग बहुत सी नीयत के साथ कुछ नाम जुड़वाते हैं और वो ऐसा क्यों करते हैं ये जांच होनी चाहिए उसकी। और जहाँ तक एक स्वाभाविक गड़बड़ियाँ भी मतदाता सूची में होती है, हमारे साथ भी हुआ है, कई लोगों के साथ होता है कि एक आदमी अगर शिफ्ट होता है, मूव करता है तो वो 4 जगह जाता है तो चारों जगह उसके नाम जुड़ जाते हैं। अब वो 3 जगह पे नाम कटते हैं नहीं कटते हैं, अगर वो जागरूक है तो ऑनलाइन जाकर के अपना नाम कटवा सकता है, नहीं है तो ये तो फिर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वो मतदाता सूची को पूरा ठीक ठाक करे। तो जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, और मुझको ऐसा लग रहा है कि कोई मूड में, दोनों पार्टियां मुझे इस मूड में नहीं दिखती कि मतदाता सूची संशोधित होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अगर राजनीतिक लाभ जितना ले सकते हैं ले लिया जाए, इसको विवादास्पद बनाया जाए। दोनों को सोचना चाहिए कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसको जितना आप विवाद से दूर रखें उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और दूसरा ये है कि अगर इसमें हम खामियां ढूंढने निकलें तो खामियां ढूंढने अगर हम निकलेंगे तो आप देखिए कि हर मतदाता सूची उस राज्य की सरकार बनाती है कायदे से। अगर देखा जाए नाम जरूर चुनाव आयोग का होता है, लेकिन पूरी मशीनरी जो है वो उस स्टेट गवर्नमेंट की होती है और वो पूरी मशीनरी काम करती है उसमें। अच्छा, और फिर उसके बाद एक प्रक्रिया के आपको सूची दी जाती है कि भाई ये मतदाता सूची है, इसमें ये परिवर्तन किया जा रहा है और ये रही सूची। अब इसमें आपको अगर कोई शिकायत है तो उसके लिए एक समय होता है, उस समय में वो उसको जाकर के ठीक कराते हैं या जुड़वाते हैं या हटवाते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग करें। तो अगर आप मतदाता सूची पर इस तरह का आरोप लगाएंगे, एक उंगली उठाएंगे, तो पॉलिटिकल पार्टियों पर भी 3 उंगली जाएगी कि आपका संगठन क्या कर रहा था इतने दिन से। अगर ये सब हो रहा था तो आप उस वक्त क्यों नहीं पहुंचे, तो इस तरह की बातें भी उठेंगी। लेकिन कुल मिलाकर के लबोलवाब ये है कि मतदाता सूची का बहुत अच्छे से पुनरीक्षण होना चाहिए, बहुत अच्छे से होना चाहिए। और इस काम में अगर कांग्रेस ये कर रही है कि वो चाहती है तो पूरा सहयोग उसको करना चाहिए। गहन मतदाता सूची बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, एक एक मतदाता की बिल्कुल सख्ती से जांच होनी चाहिए कि वो 10 साल पहले कहाँ था, उसका आधार कार्ड कब बना और वो 10 साल पहले कहाँ था, 15 साल पहले कहाँ था। बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। और कुछ ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिए कि एक आदमी जो मूवेबल है
वो उसका मतदाता परिचय पत्र अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो उसकी हम क्या व्यवस्था करेंगे। वो 4-4, 5-5 जगह एक लोगों के नाम, और फिर ये सब जो बातें हैं कि पता उसमें 0 लिखा था। जब चलिए ये तो पता 0 लिखा था, मेरे मतदाता मतलब मेरा नाम के आगे तो सालों साल 0 भी नहीं था, पता तो छोड़िए, मेरे खुद के। तो ये तो बाद में वो जब मैंने खुद माथापच्ची की जब जाकर के उसमें नाम जुड़ा, तो ये थोड़ा सा ये दायित्व ना नागरिकों के प्रति भी बनता है। नागरिकों को भी जागरूक रहना चाहिए, मतदाता को भी जागरूक रहना चाहिए, उसको भी खुद होकर के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, अपनी तरफ से लेना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी ये काम करना चाहिए। बनिस्पत एक संवैधानिक संस्था पर इस तरह हमला करना, अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, करो, लेकिन वो एक संवैधानिक संस्था है, बहुत आराम से। और चुनाव आयोग को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, उसको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने जो भी वो वक्तव्य देते हैं वो मर्यादा में रहे, किसी को क्षति ना पहुंचे, किसी को हर्ट ना हो, ऐसी बात करें। और कुल मिलाकर के मतदाता सूची को एकदम परफेक्ट चाक चौबंद बनाइए ताकि ये शिकायतें किसी को ना रहें। यही लोकतंत्र है मेरे हिसाब से। ठीक है प्रफुल्ल जी। केएस जी, आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि हमने देखा कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु के चुनाव पर जो तमाम तरह के धांधली के आरोप लगाए थे, इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। क्या आपको नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ की इलेक्शन कमीशन को भी अब जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं इसके जवाब देने चाहिए? देखिए, हमारे वरिष्ठ पत्रकार, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रफुल्ल पारेख जी, और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की है कि जो वोटर लिस्ट में अगर गड़बड़ियां हैं तो उसको पूरा खत्म करना चाहिए और ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए। मैं इसके प्रति 100% सहमत हूं, क्योंकि कोई आदमी चुनाव लड़ता है और अगर वो चुनाव बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए और जनता के हित में होना चाहिए, और जनता के हित में तभी होता है जब उसमें कोई धांधली ना हो। दूसरी बात, आप धांधली करके बहुत छोटे अंतर से बहुत छोटा ये सभी चीजें कर सकते हैं, लेकिन आप बोले कि धांधली करके हम जीत सकते हैं। हो सकता है कि मैं अपवाद कोई हो, लेकिन ऐसे जनता जिसके तरफ जाती है वो कभी भी ऐसे धांधली करके दूसरे लोग जीत नहीं सकते हैं और वो हार नहीं सकता। चलिए ठीक है, एक मिनट मुस्कान जी, एक मिनट। अब मैं आ जाता हूं छत्तीसगढ़ की बात। 4% वोट की बात हुई थी। जब से छत्तीसगढ़ बना है, आप पूरा हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए कि 4% से ये सबसे ज्यादा जो अंतर है वोटों का विधानसभा में जीतने का, वो इस बार है 4%। जब कांग्रेस भी जीती थी और 3 बार भारतीय जनता पार्टी भी जीती थी तो इतना अंतर नहीं था। दूसरी बात, जब हम लोकसभा में आते हैं उसके 8 महीने के बाद तो हम 11 में से 10 सीटें लेके आती हैं। क्या वो भी धांधली से हुआ? उसके बाद जब नगरीय निकाय चुनाव होते हैं तो 111 साल के भी रिकॉर्ड टूटते हैं। 50-50 साल से जहां पर कांकेर में कांग्रेस काबिज थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी होती है। क्या ये भी वो है? जो आप ये क्यों नहीं बोलते हैं? एक मिनट मुस्कान जी, समय का अभाव है, हर जगह से आपको समय का अभाव है, समझिए समय का अभाव है। कांग्रेस प्रवक्ता से मैं अंतिम सवाल लेना चाहूंगी। सत्यप्रकाश जी, जो आपने आरोप लगाए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में, इसके साक्ष्य कब तक मिल जाएंगे? मुस्कान जी, मैंने अभी आपको बताया कि साक्ष्य तो हमने दे दिए, चुनाव आयोग का काम है उस पर जांच कर रहा है। मगर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अभी मुस्कान जी आपने बोला कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवालों को जवाब दिए। सवाल को जवाब बहुत 10 सवाल मेरे पास ऐसे जिसका जवाब नहीं दिया। मैं 2-3 बता देता हूं। 62 लाख वोट कटे तो जुड़े कितने, सवाल का जवाब नहीं है। नॉट रेकमेंडेड एक कैटेगरी बनाए, कितने नॉट रेकमेंडेड है नहीं मालूम है। आपने एक मर्यादा बनाई थी, हाँ सबसे महत्वपूर्ण एक मर्यादा बनाई गई थी 2003 में लिखित में चुनाव आयोग के द्वारा कि जहां चुनाव होंगे वहां SIR नहीं होगा। तो ये बिहार में क्यों हो रहा है? और इसी के तहत भाई एक मिनट सुन लीजिए, इसी के तहत अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में नहीं हुआ था 2003-4 में, मगर अब हो रहा है बिहार में। इसलिए प्रकाश जी, बिहार अरे सुन लीजिए ना भाई, चौहान जी, मैं इसलिए बोला नहीं, मैं चुनाव आयोग की बात कर रहा हूं, मैं बिहार की बात ही नहीं कर रहा, मैं चुनाव आयोग की बात कर रहा हूं। केएस चौहान जी क्यों चुनाव आयोग के प्रवक्ता बनकर बैठे हुए हैं? सुन लीजिए आप, मैं क्या बोल रहा हूं
कि आप छत्तीसगढ़ में जो अरे सुन लीजिए, पहले प्रवक्ता मत बनिए। आपके साथ बोला नहीं था मैं। दर्द हो जाएगा अगर ज्यादा मैं पोल खोलने लग जाऊंगा तो। मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। तो क्या वोट चोरी किया बनारस में, वो भी हमको मालूम है। इसे सुन लीजिए पहले, इसलिए बोल रहा हूँ विधानसभा, यहाँ छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, उस हिसाब से दिख रहा है कि वोट चोरी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वोट चोरी की सियासत पर आप बीजेपी से प्रवक्ता केएस जी और कांग्रेस से प्रवक्ता सत्यप्रकाश जी और वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल पारे जी, आप तीनों ही हमसे जुड़कर तमाम मुद्दों पर आपने अपनी प्रतिक्रिया दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। जनता मांगे जवाब की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।